एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों द रिवर वैली सिविलाइजेशन। द रिवर वैली सिविलाइजेशन में हम आज डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट फर्स्ट। हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी एकेडमिक पर्पस है, क्लास 6 7 है ना, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो या फिर टीचिंग पर्पस से आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी टेट हो, सी टेट हो, डीएसएसबी हो या यूपी टेट हो या फिर रीट हो या कोई भी टेट हो, उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमीशन लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें उन सारे पॉइंट को कवर करूंगा जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है बार बार। आपको टू द पॉइंट इसमें मैं आपको बताऊंगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। एक बार आप ये लेक्चर अंत तक देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में है क्या, आखिर क्या आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है। पूरी लेक्चर को आप देख लो एक बार, फिर आप मत देखना। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो जानी चाहिए जिन्हें ये जरूरत है ये वीडियो को। क्योंकि लॉकडाउन में क्या है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे अपने घर में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें ये वीडियो सख्त जरूरत है दोस्तों। इसमें मैंने आग लगा देने वाली वीडियो जैसे थंबनेल बनाकर डाला। क्यों ऐसा बोला? इसलिए क्योंकि ये वीडियो टू द पॉइंट रहेगा और उन सारे पॉइंट को कवर किया जाएगा जो एग्जाम में बार बार पूछा गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा दोस्तों। पार्ट 1 आज मैं आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देखना आप लोग, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये आपका इंडस रिवर यानी जो इंडस रिवर था उसके सराउंडिंग ये फैला हुआ था। अगर आप देखोगे तो इस मैप में देखो, आप इस मैप में देखो तो ये एरिया पूरा कवर था, यानी गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान, मतलब वही पंजाब वाला सेक्टर, कुछ पार्ट यहाँ पर आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर, ये सारे जो पार्ट थे ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था दोस्तों। इसमें से दो सिटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये जो दो सिटी थे काफी वेल डेवलप्ड सिटी थे दोस्तों, ठीक है ना? तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सिविलाइजेशन की ड्यूरेशन जो होता है दोस्तों 2600 से 1700 बीसी बिफोर क्राइस्ट माना गया है, यानी 2600 से 1700 बीसी ये चीजें इसका माना गया है दोस्तों। आप इसमें देखेंगे ये जो पॉइंट है, ये ब्राउनिश जो पॉइंट है, ये ब्राउनिश, ये मेजर सेटलमेंट थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर एरिया था, मेजर पॉइंट था दोस्तों, मेजर शहर जिसको बोल सकते, जहाँ वेल डेवलप्ड चीज़ें पाई जाती थी। ये एरिया हो गया, फिर ये हो गया, इस तरीके से मेहरगढ़ हो गया, निंडोवारी हो गया, है ना, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, इन सारे सिविलाइजेशन मेजर में आते थे। माइनर की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपका एलोइस कलर का, जैसे कि आप ये एलोइस दिख रहे हैं, ये माइनर में आ जाते थे दोस्तों, ये है ना। बनावली भी जो था वो माइनर में आ जाता था, हाँ। मूर्छा खेल भी जो था, ये सब जगह का नाम था दोस्तों और ये सारे जो माइनर में आते थे, है ना। प्रेजेंट एक्सटर्नल बाउंड्री, ये जो आपका ये जो ब्लू वाला टाइप का आपका दिख रहा है, ये आपका प्रेजेंट टाइम में एक्सटर्नल बाउंड्री है इंडिया का। बाकी सारा पार्ट चला गया इधर, ये जो एरिया हो गया ये पाकिस्तान साइड में चला गया, है ना। तो ये सारे चीज़ें थे, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये मैप आपको सामने है और आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यानी गुजरात से लेकर पाकिस्तान तक, ये सॉरी कश्मीर तक, ये पूरा कवर जो था इंडस वैली, क्योंकि रिवर जो इंडस था इधर से ही निकलती थी दोस्तों, इसलिए ये जो सिविलाइजेशन है इसी एरिया में फूला फैला, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सिविलाइजेशन एक लैटिन वर्ड से आया है, जिस सिविल से आया दोस्तों, जिस सिविल्स है ना, एक लैटिन वर्ड सिविल से है जिसका मतलब होता है सिविल, सभ्य, ठीक है ना। तो सिविलाइजेशन जो जनरली डिफाइन करता है एडवांस स्टेट को डिफाइन करता है, एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जहाँ पर
जो ह्यूमन की जो सोसाइटी है वो एडवांस लेवल पर था, उनकी डेवलपमेंट अच्छा हुआ था, कह सकते हैं कि उनकी डेवलपमेंट वो अच्छे से डेवलप्ड सिटी में रहते थे, यानी उनके चारों तरफ जो जो एरिया में रहते थे, जो जो उनके सराउंडिंग एरिया थे वो काफ़ी डेवलप्ड था, ऐसे आप कह सकते हो। कंटेनिंग हाईली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी थी और भी डेवलप्ड गवर्नमेंट होती थी, कल्चर्स उनका डेवलप्ड था, इंडस्ट्री था, कॉमन सोशल नॉर्म्स था, ये सारे चीज़ें, उसका मतलब कि यानी एक ऐसा सोसाइटी जहां सारा चीज वेल डेवलप्ड, वेल अरेंजमेंट फॉर्म में आपका मिल रहा है, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। तो ये इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को वेल डेवलप्ड और अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा गया है, इसे अर्बन सिविलाइजेशन आगे हम डिस्कस करेंगे, बने रहे मेरे साथ। अब पूरा वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या रूरल सिविलाइजेशन था या फिर अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है ना। ये आर्यन सिविलाइजेशन से पहले था, है ना। क्यों इसे वैदिक सिविलाइजेशन से हटकर कहा गया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है ना। पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन की जो विशेषताएं होती है उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ अर्बन सेंटर टाउन एंड सिटी, ये जनरली जो होते थे अर्बन सेंटर टाउन एंड सिटी में प्रेजेंस होते थे। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन एंड स्टोरेज फॉर फ्यूचर लाइवलीहुड, यानी जो एग्रीकल्चर अगर बात करें उसमें एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की बात करें तो क्रांति की बात करें कृषि में तो काफ़ी वेल डेवलप्ड था। और जो उसके स्टोरेज करने की, फूड को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उनके पास अच्छे टेक्निक होती थी, अपने जीवन लाइफ स्टाइल को अच्छे से सरवाइव करने के लिए भी उनके पास आइडिया होता था। कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे स्पेशल क्राफ्ट होते थे, उनके पास अच्छे अच्छे स्किल्स होती थी, इसलिए ये सारे इसीलिए सिविलाइजेशन कहा गया है। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट भी मिला है ना। किस बेस पर होता था ये चीज़ें हर एक सिविलाइजेशन में अलग अलग है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, पिक्टोरियल पिक्चर के बेस पर, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम बात करें वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट इसमें यूज किया जाता था, पिक्चर, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये जो मेजरमेंट सिस्टम था वो स्टैंडर्ड होती थी एक्सचेंज ऑफ गुड्स की अगर बात करें कि आप अपने गुड्स को जो एक्सचेंज कर रहे हो वो जो मेजरिंग सिस्टम था वो काफ़ी स्टैंडर्ड होती थी, ठीक है ना। जैसे कि अभी एसआई यूनिट यूज करते हैं ना, वैसे ही उन लोग का भी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती थी कोई भी गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। क्राफ्ट्समैनशिप फॉर बिल्डिंग, है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूल्स एंड आर्ट, ये सारे भी होते थे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिफरेंट क्लासेस पीपल, देयर कल्चरल, मतलब स्ट्रैटिफिकेशन कह सकते हैं कि समाज में विविधता भी देखने को मिलता था, अलग अलग कास्ट के बेस पर कह सकते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिफरेंट क्लासेस होती थी पीपल के बीच में, उनके अलग अलग कल्चर भी देखने को मिला है, ये सारे सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। गवर्निंग बॉडी होती थी और उस गवर्निंग बॉडी की लॉ भी होती थी, कानून भी होती थी। कॉमन रिलीजन्स एंड आइडियोलॉजिकल बिलीफ भी होती थी उन लोगों को, एक रिलीजन्स बोल सकते हो, रिलीजन धर्म उनकी कॉमन होती थी, उन लोगों में उनकी विश्वास भी रहता था, ऐसा उन लोग का मानना भी था, है ना। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक थी सिविलाइजेशन का, ठीक है ना। ये जनरली सारे सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल इंडस की हम बात नहीं कर रहे, सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि ये सारे चीज़ें सिविलाइजेशन में होती थी दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अराइज ये होता है दोस्तों कि आखिर ये इन लोग रिवर के किनारे ही क्यों बसते थे, व्हाई द व्हाट इज द रीजंस फॉर सेटलमेंट नियर रिवर्स, नदी के किनारे आखिर बसने के क्या कारण क्या होते थे। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे, है ना, उनमें से कुछ कारण मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। जो नदी के किनारे जो लैंड होती थी वो काफ़ी फर्टाइली होती थी, है ना। फर्टाइली मतलब उपजाऊ होती थी, ताकि वहाँ पर क्रॉप्स ज़्यादा वेराइटी में और तेजी से क्या हो सके, ग्रो कर सके और सफिशिएंट जो भी, इसीलिए वहाँ पर सेटल्ड होते थे लोग, बसते थे, ताकि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उन्हें ज़्यादा मशक्कत ना करना पड़े और फर्टाइली लैंड होने की वजह से अनाज इजी वे में ग्रो किया जा सके। तो जहां अनाज ग्रो होगा, जहां फर्टाइली लैंड होगा, वहां पॉपुलेशन डेंस देखने को मिलता है, ये भी सच्चाई है दोस्तों। तो इसीलिए लोग नदी के किनारे बसते थे। दूसरा जो रीजन था, वाटर फॉर इरिगेशन। अब ये क्रॉप्स जब ग्रो करोगे तो उसको उसके लिए सिंचाई करने के लिए, इरिगेट करने के लिए आपको पानी चाहिए, तो
नदी से पानी आसानी से मिल जाता था। डेली पर्पस वे में यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नदी से पानी लोग निकाल लेते थे, है ना। और दूसरी कारण ये भी था कि नदी के पास में इसलिए भी लोग सेटल्ड होते थे कि उन लोग आसानी से हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, क्योंकि जानवर जब पानी पीने आते थे तो आसानी से उनको मारकर उन लोग खा सकते थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो वहां बसते थे दोस्तों, है ना। तो रिवर वेयर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है रिवर इंपॉर्टेंट वे था ट्रांसपोर्टेशन का, है ना, क्योंकि उस समय लंबी लंबी रोड नहीं हुआ करता था, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रिवर का ही सहारा लेते थे, है ना। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इनेमी, और दूसरी चीज ये है कि रिवर जो है दुश्मनों से बचाने के लिए भी मतलब काम करता था, दुश्मन से भी बचाने में हेल्प करता था रिवर। इस वजह से लोग रिवर के पास में ज्यादातर बसते थे, ये रीजन रहा, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि ये पीरियड क्या रहा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों इंदस वैली सिविलाइजेशन जो था ये आफ्टर इंदस रिवर के नाम पर पड़ा, ये क्योंकि इंदस रिवर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंदस वैली सिविलाइजेशन आखिर क्यों पड़ा। तो इंदस रिवर नदी के किनारे बसा सेटल्ड सिविलाइजेशन सोसाइटी पाया गया, इसलिए इसको इंदस वैली, इंदस रिवर सिविलाइजेशन कहा गया। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये इंदस सिविलाइजेशन जो है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, है ना। इंदस सिविलाइजेशन बिलोंग जो करता था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में बिलोंग करता था। यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता था, तो चैलकोलिथिक एज, यानी चैलकोलिथिक एज जो इसको ताम्र सॉरी चैलकोलिथिक एज, ब्रोंज एज को हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में और बीपीएससी में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंदस सिविलाइजेशन किस हिस्टोरिक पीरियड में बिलोंग करता था। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड किसको कहते थे, चैलकोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल, और ब्रोंज का मतलब कांस्य काल, है ना। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि इट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये मतलब इंडिया के सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन माना गया है, विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द चैलकोलिथिक एज, जो मैंने अभी बताया, ताम्रपाषाण का, और ब्रोंज एज। तो चैलकोलिथिक एज और ब्रोंज एज को ही प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये रट मार लो कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड चैलकोलिथिक एज और ब्रोंज एज को कहा जाता है, और इसका जो ड्यूरेशन है 25 ईयर्स बीसी से लेकर 1500 बीसी तक ऐसा माना गया है, ठीक है ना। दिस फैक्ट केम टू द व्यू ऑफ वर्ल्ड मच लेटर, लेकिन बाद में बाद में ये सारे चीजें कब, ये पता कैसे चला, ये 1921 जब डिस्कवरी होने लगा तब ये पता चलता है, ठीक है ना। कौन डिस्कवरी करता है इसको भी बताते हैं आगे, ठीक है ना, बने रहे मेरे साथ। तो ऐसा, इससे पहले लोगों को मानना था कि आर्यन सिविलाइजेशन जो था पहले, मतलब आर्यन सिविलाइजेशन पुराना सिविलाइजेशन है इंडिया का, ऐसा जब तक ये खुदाई डिस्कवरी नहीं हुआ तब उससे पहले लोगों को मानना था कि आर्यन सिविलाइजेशन जो था पुराना था। लेकिन जब खुदाई हो गया तब पता चला कि नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंदस वैली सिविलाइजेशन अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। इंदस वैली सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंदस वैली सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो इंदस वैली सिविलाइजेशन था अर्बन सिविलाइजेशन था। कैसा सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन था। लेकिन आर्यन सिविलाइजेशन जो था ये आपका रूरल यानी ग्रामीण परिवेश का सिविलाइजेशन था। तो ये याद कर लेंगे, एक पॉइंट यहाँ से भी बन सकता है आपका, आर्यन सिविलाइजेशन जो रूरल सिविलाइजेशन को कहते हैं, और इंदस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन था दोस्तों, ठीक है ना। ये पॉइंट आप नोटेट कर लेंगे। दूसरी पॉइंट कि ये जो इंदस वैली सिविलाइजेशन जो था आपका 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी के बीच में ये पाया जाता है। जनरली अगर देखा जाए तो 23 से कहीं कहीं 1700 तक भी दिया रहेगा। तो अगर दोनों में कोई भी डेट रहेगा तो आप दोनों में से कोई मार सकते हो ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं, आखिर इंदस वैली सिविलाइजेशन ऐसे इंपॉर्टेंट क्या क्या था वैदिक सिविलाइजेशन से कंपैरिजन में, या फिर कह सकते हैं आर्यन सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में। तो अब अगर हम बात करें तो इंदस वैली सिविलाइजेशन जो था
वो काफ़ी वेल डेवलप्ड था, यानी टाउन प्लानिंग कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है ना। और जो आर्यन सिविलाइजेशन जो था उसमें रूरल एरिया में डेवलप्ड ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यू कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्क्रिप्ट, टाउन प्लानिंग, पोएट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसलिए भी डिफरेंट हम आर्यन वैली सिविलाइजेशन से कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉटरी पॉटरी भी मिला है ना, है ना। खुदाई के दरमियान यानी एक्सकेवेशन के दौरान ये पॉटरी मिला है, और ये प्रूव कर देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था आर्यन सिविलाइजेशन से पहले। ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि जो पॉटरी मिला है दोस्तों, वो पॉटरी आपका रेड रेड पॉटरी मिला। ये क्वेश्चन बन जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हड़प्पन या इंडस सिविलाइजेशन था वो किस टाइप का बर्तन वहाँ पर मिला था। तो रेड पॉटरी मिला था। और पेंट, ब्लैक फिगर, यानी जो पेंट होता था, यानी रेड पॉटरी था लेकिन इस पर जो कलर किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोस्तों, वो ब्लैक से होता था, ध्यान रखेंगे, ब्लैक पेंटेड होता था। लेकिन जब आर्यन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर ग्रे पेंटेड होता था, उस पॉटरी पर ग्रे होता था। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रेड पॉटरी होते थे, ब्लैक से पेंट किए हुए रहते थे, लेकिन आर्यन सिविलाइजेशन में ग्रे पेंटेड किए होते थे पॉटरी पर, ठीक है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें वैदिक कल्चर से, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन था, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन रूरल रूरल सिविलाइजेशन था दोस्तों, है ना। और दूसरी बात करें तो स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था डिपिक्टिव, यानी डिपिक्टिव का मतलब चित्रात्मक एक्सप्रेशन मिलता है, यानी जो स्क्रिप्ट मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो पिक्चोरियस था, डिफिक्टिव भी बोल सकते हैं, चित्रात्मक बोल सकते हैं, ठीक है ना। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे उनको वो आयरन आयरन को यूज करना नहीं जानते थे, आयरन उन्होंने यूज नहीं किया था, ठीक है ना। लेकिन जो वैदिक सिविलाइजेशन में लोग आयरन यूज करते थे और उसके द्वारा बनाए हुए वेपन्स को भी यूज करते थे काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए भी डिफ्रेंशिएट मिल जाता है कि वैदिक सिविलाइजेशन आर्यन सिविलाइजेशन के बाद आया था, है ना। तो आर्यन सिविलाइजेशन के बाद वैदिक, यानी वैदिक सिविलाइजेशन आर्यन सिविलाइजेशन का ही देन था, ये कह सकते हो। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन माना गया, क्योंकि वहाँ पर वहाँ के लोग आयरन का यूज करना नहीं जानते थे। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन में आयरन का यूज करना लोग जानते थे, उससे बनाए हुए हथियार का भी यूज करते थे। ये सारे चीज़ें से पॉइंट से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि हम आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस सोर्स से हम लोगों ने जाना, कैसे जाना। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन, यानी आर्कियोलॉजिकल खुदाई से हम लोगों ने जाना, इंस्क्रिप्शन से हम लोगों ने जाना, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हम लोगों ने जाना। ये आपका एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में आपका पूछ दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। खुदाई, एक्सकावेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन, इंस्क्रिप्शन और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के वजह से हम लोगों ने इसका सोर्सेज मिल सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आगे देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कुछ इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले इस सिविलाइजेशन को खुदाई करने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा शहर का खोज किया। आप पता है ये एंशियंट, ये खुदाई यानी बैंक ऑफ द रिवर, आपका ये ध्यान रखेंगे, ये रावी नदी, कौन सा नदी, रावी नदी के किनारे इसको मिला था, ठीक है ना। जो अभी अगर हम देखें तो वेस्ट पंजाब, पंजाब के वेस्ट में पड़ता है, जो अभी पाकिस्तान में चला गया है दोस्तों, अभी ये पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है ना। उसके बाद 1922 की अगर हम बात करें तो एक आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर थे राखलदास बनर्जी, है ना। उन्होंने एक सिटी का डिस्कवर किया जिसका नाम था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जिसको माउंड ऑफ डेड भी कहा जाता है, यानी मृतकों की टीला, यानी जो कब्र होता है उसको टीला भी बोला गया, माउंड ऑफ द डेड। ये आपका लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, सिंध, और ये भी पाकिस्तान में चला गया है। तो ये आपका जो मोहनजोदारो था ये आपका किस नदी के किनारे है, तो ये आपका इंडस नदी, ठीक है ना, इंडस नदी। और हड़प्पा जो है दोस्तों ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है ना। ये चीज़ें पॉइंट याद रखेंगे। हड़प्पा जो था फर्स्ट सिटी था, है ना, फर्स्ट सिटी था जिसको जिसको खोजा गया, है ना, राखलदास बनर्जी के द्वारा, सॉरी दयाराम साहनी के द्वारा, और मोहनजोदारो राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो ये जो आपका मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में,
यानी जो हड़प्पा जो सिटी खोजा गया है दोस्तों, पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, है ना, आपका पड़ता है। इस सिविलाइजेशन को बाद में, जैसे पहले जो सिविलाइजेशन नाम ऐसे ही दे दिया गया था, लेकिन बाद में इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया। हड़प्पा मोहनजोदारो जो था कंसिडर एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी, मैंने पहले भी बताया कि मोहनजोदारो और हड़प्पा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी माना गया। इसलिए माना गया क्योंकि अगर दोनों सिटी की डिस्टेंस अगर हम बात करें, दोनों आप लगभग 681.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बसे हुए थे, है ना। हड़प्पा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो इसका वाइडर यानी 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ये सिटी फैला हुआ था दोस्तों, है ना। अब मोहनजोदारो वाज ए स्मॉलर साइट कंपेयर टू हड़प्पा। अगर मोहनजोदारो की बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा से ये छोटा था, ठीक है ना। बट ऑल द फीचर ऑफ इंडस वैली से, लेकिन फीचर्स के मामले में अगर हम बात करें तो सारे फीचर हड़प्पा में जो जो भी फीचर्स थे, विशेषताएं थी, सारा फीचर मोहनजोदारो में भी पाया गया। मोहनजोदारो को सिटी 7 टाउन लेयर्स कहा गया, इसलिए क्योंकि इसको 7 बार 7 टाइम्स रिब्यूल्ड किया गया। मतलब ऐसा माना गया है कि इसको 7 बार इस सिटी को बसाया गया, इसलिए 7 टाउन लेयर इसको, मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि 7 लेयर इसमें पाया गया, यानी इस सिटी को 7 बार बसाया गया है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल रिवर वैली सिविलाइज। जितने भी जैसे कि आप कह सकते हो इजिप्टियन हो, चाइनीज हो, या फिर मेसोपोटामियम हो, जितना भी आपका सिविलाइजेशन हो, उसमें से सबसे लार्जेस्ट अगर वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा को इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना गया है ना। और जो काफ़ी, मतलब कह सकते हैं ये किस एज में, ब्रोंज एज स्प्रेड ओवर द अबाउट, लगभग ये एरिया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर पूरा फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ था। लगभग कह सकते हैं कि 2800 साइट यहाँ पर मिला है ना, डिस्कवर किया गया है, रिवील्ड किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कवर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एज वेल एज वेस्टर्न इंडिया। जैसे कि इंडिया में अभी कह सकते हैं वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चली गई है ना। तो जैसे कि ये जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान जैसे, फिर कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में भी मिले हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू एंड नर्मदा इस्चुरी तक ये फैला हुआ था, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, मकरान कोस्ट तक भी फैला हुआ था, जो बलूचिस्तान के पास था। मेरठ में भी ये देखने को मिला गया, जैसे कि मेरठ में आलमगीरपुर में, है ना, वेस्ट टू नॉर्थ में, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, यानी कह सकते हैं कि मेरठ में जो आलमगीरपुर था वहाँ वेस्ट से नॉर्थ में कुछ पार्ट देखने को मिला गया है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ फ्रिंगल पार्ट मिला है। कुछ सम मेजर साइट थे जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें अमरी जो था पाकिस्तान में था, ये मेजर पार्ट था। मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है दोस्तों। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। फिर चानहुदारो की अगर हम बात करें तो ये इंडस रिवर सिंध के पास था। रोपर की बात करें तो रोपर पंजाब में है ना। नाल रांगपुर जो था कालीबंगान, ये सारे आपका घाघरा रिवर के पास में, यानी राजस्थान। तो ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट है। लोथल अगर हम बात करें तो लोथल जो है दोस्तों, ये पोर्ट टाउन बोला जाता था, गुजरात में है। और हस्तिनापुर यूपी में, बानावली हरियाणा में आपका दोस्तों, राखीगढ़ी जो था आपका हरियाणा में, गनेरीवाल जो भावलपुर में था दोस्तों, और सुरकोटाडा ये भी आपका धौलावीरा ये गुजरात में। ये सारे साइट इंडिया में और पाकिस्तान में, अभी बहुत सारे साइट पाकिस्तान में चले गए हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द डिस्कवरी साइट हैव अ रिवील्ड existence of village in those times with only few large city. The village at Indus Valley covered an area about 8 hectare while city were spread. क्या इसीलिए इसको अर्बन सिविलाइजेशन कहा गया कि विलेज में भी ऐसे इसके कुछ पार्ट
डिस्कवर किए गए थे, लेकिन वो ज़्यादातर फैले नहीं होते थे। ये 8 हेक्टेयर यानी कह सकते गाँव में 8 हेक्टेयर में ही फैला हुआ था। लेकिन अगर शहर की बात करें तो शहर में ये सेटअप कहाँ था, सिटी लगभग 32 हेक्टेयर में ये सेटअप था। तो 32 हेक्टेयर, इसीलिए इसको अर्बन वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया, क्योंकि शहरों में, गांव के कंपैरिजन में शहरों में इसकी साइट ज़्यादातर देखने को मिला है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे, उसमें और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आपको डालेंगे। आप अगला वीडियो भी देखना ना भूलें। इस वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अब पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।